नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं वीवीएम न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको बता दें कि देश भर में अभी नौ दुर्गा यानी कि नवरात्र की धूम देखने को मिली। अष्टमी और नवमी के 3 बच्चियों का देवी के रूप में पूजन किया गया। लेकिन ये कैसी मानसिकता है कि कुछ वक्त पहले तो बच्चियों को देवी के रूप में पूजा गया, फिर कुछ दिनों के अंतराल में ही मासूमों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आता है। जी हाँ, फरीदाबाद के एक गांव से स्कूल के टीचर ने छठी क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बता दें कि बच्ची रोजाना की तरह सुबह के वक्त स्कूल गई थी, जहां स्कूल के टीचर ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने सारा मामला अपने परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी थाने में दर्ज कराई और लड़की के परिजनों ने बताया कि लड़की स्कूल गई थी, जिसके बाद अध्यापक ने लड़की के साथ ये हरकत की। परिजन अपने बच्चों को भरोसे के साथ स्कूल भेजते हैं और सरकारी स्कूल में ज्यादातर गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं। अगर स्कूल में बच्चों के साथ इस तरह की हरकत होगी तो आगे माता पिता के इस भरोसे पर बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। साथ ही लड़की के परिजनों ने बताया कि स्कूल के टीचर का इससे पहले भी इस तरह की हरकतों में ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, जिसके चलते इस अध्यापक का पहले भी स्कूल से कई बार ट्रांसफर हो चुका है। स्कूल आई थी सुबह 8:30 बजे जी, और 10 साढ़े 10 बजे सर की क्लास लगती है। हरपाल सर है और वो 56 सेक्टर में रहते हैं। मैं और उसने हरकत बच्चे के साथ छेड़छाड़ की हरकत करी है और 13 साल की बच्ची है। और सर की जो उम्र है वो कम से कम है 50 के इरफिर में तो है। तो इस तरीके से हरकत करी है छोटी बच्ची के साथ। तो स्कूल के टीचरों को हम विश्वास पे बच्चों को अपने घर से भेजते हैं। स्कूल में टीचर अच्छी शिक्षा देंगे, और टीचरों का जब ये हाल है जिस एक छोटे स्कूल में, और इसमें हमेशा ज़्यादा गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अमीरों को कोई भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, और गरीबी के साथ ये इस तरीके की हरकत हुई है। इस पे कार्रवाई चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। और अपने में अपने इसी के साथ एक शिक्षक के द्वारा जो है वो छात्रा के साथ अश्लील हरकतें बदतमीजी करने का मामला सामने आया। क्या इसमें हमें कंप्लेंट मिल गई है। सिकरौना स्कूल का मामला है ये, और एफआईआर हमने इसमें दर्ज कर ली है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम इसकी, तो जो भी इसमें सही मामला पाया जाएगा उसमें कार्रवाई होगी। कौन था ये टीचर? हरपाल नाम बताया गया है इसका, यहाँ स्कूल में है। बच्ची की कंप्लेंट जो मिल गई है बच्ची के बारे में हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। फरीदाबाद में एक बार फिर गुरु और शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ है। सिकरौना गांव के सरकारी स्कूल के अध्यापक व नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में अश्लील हरकत की गई। आरोप लगा है कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि इस अध्यापक ने पहले भी इस तरीके से बच्चों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके आरोप में परिजनों ने कोई भी शिकायत नहीं दी। अपनी शर्म के मारे अब इस मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फरीदाबाद से बीबीएम के लिए जयप्रकाश भाटी। पहले खबरों में बात करेंगे अब सेक्टर 24 के आजाद नगर स्थित सामुदायिक भवन में कोरोना प्रभावित करीब 500 लोगों को क्रिप्टो रिलीफ फंड इंस्टीट्यूट के द्वारा निःशुल्क राशन सहायता वितरित की गई है। इस अवसर पर समाज सेविका प्रतिभा तिवारी ने कहा कि कोरोना के चलते शहर में हजार लोगों के काम धंधे ठप हो चुके हैं, लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसी को देखते हुए क्रिप्टो रिलीफ फंड के सौजन्य से उक्त कार्यक्रम के तहत 500 से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन वितरित कराया गया। इसके लिए वो क्रिप्टो रिलीफ फंड इंडिया का आभार भी व्यक्त करती हैं, जिन्होंने उनके अनुरोध पर यह मदद जरूरतमंदों को मुहैया कराई है। वहीं क्रिप्टो रिलीफ फंड इंडिया की तरफ से निःशुल्क राशन सहायता वितरित करने वाली राधिका नेलवाल ने कहा कि जब समाज का एक तबका 2 जून की रोटी के लिए भी मजबूर हो तो हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी मदद के लिए आगे आया जाए। इसी के तहत उन्होंने उक्त लोगों की मदद की और कहा है कि भविष्य में भी जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कि पीछे कोविड-19 हम लोग के पूरे देश को हिला दिया था। पहला चरण और दूसरा चरण दोनों आ चुके हैं। दोनों महामारियों ने हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसके मद्देनज़र हम समाज सेवी जितने भी हैं वो इसमें सहायता के लिए आगे आए थे। ये सभी को ज्ञात है कि अपने लेवल पे सबने अपनी सेवा की थी। अब इस दौरान जब ये कोविड के मतलब पोस्ट कोविड जो कह सकते हैं, उसके बाद जैसे पोस्ट कोविड होने के बाद में एक रिएक्शन होता है लोगों के शरीर में
उसी तरीके से समाज में एक रिएक्शन हो रखा है कि जिनको सरकार द्वारा या तो ग्रीन कार्ड नहीं बना है या कोई भी ऐसे कार्ड नहीं बने हैं जिनकी वजह से उनको कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है, उन लोगों को हमने चयनित किया। सबसे पहले हमने संस्थाएं चयनित की। उन संस्थाओं को हमने बोला कि आप स्लम एरिया को चयनित करें और उनमें से जिन लोगों को नहीं है, कार्ड नहीं बने हैं, और ये अपनी जो आशा वर्कर होती हैं उनकी सहायता से, क्योंकि उनको जानकारी होती है कि किसके पास कार्ड है किसके पास नहीं है, उनकी सहायता से हम लोगों ने ये लिस्ट बनाई और जिसमें हमने नाम, मोबाइल नंबर, परिवार की संख्या और साथ में आधार कार्ड नंबर लेके पूरी लिस्ट तैयार की है कि जिससे जिनके पास में ग्रीन कार्ड नहीं है, जिनको कोई सुविधा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन एवं पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक नैनपाल रावत ने कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है। जिला प्रशासन पलवल के सभी विभागों के अधिकारी पृथला विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों व योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों तक समयबद्ध पहुंचाना सुनिश्चित कराएंगे ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। नैनपाल रावत लघु सचिवालय पलवल के सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पृथला विधानसभा क्षेत्र के जो गांव पलवल जिले में आते हैं और चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद पलवल एरिया में उनके विधानसभा क्षेत्र के 4 गांव अलालपुर, फिरोजपुर, फजलपुर और अफगानपुर आते हैं। इन सभी गांव में पेयजल, सीवर, सड़क, गली व नालियों से संबंधित कार्य चल रहे हैं। इन सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। अगर किसी गांव में विकास कार्य पूरा होने में और समय लगेगा तो तब भी लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि उन्हें परेशानी ना हो। इन गांव में स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी। गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने संबंधी विकास कार्य करवाए जाएंगे। रावत ने कहा कि बरसात के चलते किसानों की फसल में हुए नुकसान के लिए उनके द्वारा अधिकारियों को जल्द गिरदावरी करने के आदेश भी दिए जाएंगे और इस बारे में उनकी प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी बात हुई है। मुख्यमंत्री ने भी किसानों की फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए जल्द गिरदावरी कराने की बात कही है। जितनी भी हमारी सरकार की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की योजना है, और जो काम पेंडिंग है, चाहे वो पंचायत विभाग का है, चाहे पीडब्ल्यूडी का, चाहे मार्केटिंग बोर्ड का है, चाहे बिजली का है, चाहे जेजेएम का है, चाहे कोई अमृत योजना का है, उन सभी कामों का एक रिव्यू मीटिंग आज हमने ली है। एक मीटिंग पहले हुई थी, आज रिव्यू मीटिंग हुई है और उस रिव्यू मीटिंग में केवल यही हमने फीडबैक लिया है कि हम कितने उस काम को सफल कर पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग हैं। चाहे वो नगर निगम के कुछ कार्य हैं वो बाधित हुए हैं। हमारी जो रेन्यूअल परियोजना जो पीछे हमें आज जल्दी शुरू कर देनी चाहिए थी, वो लेट हुई थी, दिसंबर में शुरू होनी थी, तो उसमें भी हमारा टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बरसात के कारण भी, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ गया है और हमें कम से कम जो है ना 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट नीचे पानी चाहिए, जो रेलवे लाइन के नीचे से हमें पाइपलाइन निकाल कर आनी है। तो बहुत सारी जो सरकारी योजना है उन पर हमने बैठकर चर्चा की है। उन कामों को कैसे गति दी जाए इस बात की चर्चा की है। अगर हम बात करें पलवल में लगातार जो आपके इस क्षेत्र में गाँव आते हैं तो सफाई व्यवस्था उन गाँव में चरमराई हुई है, उसको लेकर कोई विशेष बात हुई हो? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 4 गांव मेरे नगर पालिका में आते हैं और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ पीछे भी हमने मीटिंग की। हम अधिकारियों के साथ मौके पे भी गए और उनको भी दुरुस्त करने के लिए जो भी उनकी जो लेवलिंग होनी है, जो खड्डे हमारी सीवर लाइन डलने से या और अन्य पाइपलाइन डलने से हुए हैं, उन सबको ठीक करने की व्यवस्था हुई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा पलवल के बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त एवं जिला बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने दीप प्रज्वलित करके कार्य का शुभारंभ किया। जिला बाल कल्याण परिषद के सदस्यगण भी इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पलवल के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि बाल महोत्सव का आयोजन 19 से 22 अक्टूबर तक कराया जा रहा है, जिसमें सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। बाल महोत्सव प्रतियोगिता में समूह नृत्य, थाली पूजन, कलश की सजावट, दिए, कैंडल डेकोरेशन और मॉडलिंग, एकल नृत्य, बेस्ट ड्रामेबाज, स्केचिंग ऑन स्पॉट, हस्तलेखन, अंग्रेजी हस्तलेखन, हिंदी देशभक्ति, सामूहिक गीत,
फन गेम और लड़कियों के लिए भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, एकल गीता प्रतियोगिता को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के एकल नृत्य समूह नृत्य, एकल गाने और देशभक्ति समूह गाने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान पर आने वाली टीमों को मंडल स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा और हमारे बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं मिले, कला का प्रदर्शन करें और नई नई चीज़ें वो सीख के जाए। ये सब चीज़ें ये बच्चे और उनके साथ अध्यापक भी आए हैं, कुछ एक बच्चे आए होंगे, सब बच्चे नहीं आ पाए होंगे। ये जो चीज़ें वो यहाँ सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें आप अपने स्कूल में लेके जाएं और अपनी क्लास के आखिरी बच्चे तक लेके जाएं, अपने विद्यालय लेवल पे भी ये गतिविधियाँ कराएं। अभी जो पहले होता था एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा होता था, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं हम साइड में रखते थे। ऑफ लेट हम सब ने रियलाइज़ किया कि एकेडमिक्स के साथ साथ जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटीज़ है, वो भी बहुत ज़रूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो माय रिक्वेस्ट, माय अपील टू ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने प्राइवेट स्कूल के लोग हैं, गवर्नमेंट एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़े और नई चीज़ें सीख के जाएं। मेरा सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बाल भवन और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह की एक्टिविटी समय समय पे करवाएं और ज़्यादा बच्चों को और चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अपने 3 दोस्तों के साथ रविवार को दमदमा झील में नहाने पहुंचे 16 वर्षीय मोहित की झील में डूबने से मौत हो गई है। बड़ी बात यह रही कि मोहित के दोस्त लगातार 3 दिनों से सोहना भौंडसी थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने सीमा विवाद को ज्यादा अहमियत दी, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 3 दिन बाद सोहना सदर पुलिस को सूचना देने के बाद शव को मंगलवार की सुबह बरामद कर लिया गया। परिजनों का आरोप है कि मोहित के डूबने के बाद उसके दोस्तों ने उन्हें घर पर कोई इत्तला नहीं दी। तीनों ही दोस्त 18 वर्ष से कम उम्र के बताए जा रहे हैं। इस मामले में गांव दमदमा के युवाओं ने पुलिस की मदद की और उन्हीं की मदद से पुलिस ने शव को मंगलवार की सुबह बरामद कर लिया। पुलिस मामले की कार्यवाही करने में जुटी हुई है। वहीं परिजन इस मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं। भौंडसी के शांति कुंज निवास मोहित रात में घर नहीं पहुंचा तो मां निधि ने खोजबीन शुरू की। पुलिस को भी सूचना दी मगर मोहित का पता नहीं चला। सोमवार को निधि को मोहित के डूबने की जानकारी सोहना सदर थाने से मिली है, जिसके बाद निधि पुलिस कर्मियों के साथ दमदमा झील पहुंचे और तैराकी में निपुण गांव दमदमा के ही 4 युवकों ने शव को खोजबीन की और शव को निकाल लिया। इसको सुबह 17 तारीख को सुबह ये ले गए थे बच्चे यहाँ से, घर से, मेरे घर से जी। चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीने दी बच्चे को, सिर्फ बेड पे सोया हुआ था। मैं पूछा अंकल कहाँ पे है, मैंने कहा बेटा बेड पे सो रहा है, अभी उठा नहीं है जी। उठा के ले गए और ले जाके मुझे ये कहा गया कि मेरा अंकल और टम्पू जो है इसका बच्चे का डीजे का काम है। था पूरा ये कैसे मरा, क्या बात है जी? मामला ऐसा था कि जी मेरे भाई और एक लड़का और था और वो मोहित नाम का लड़का जी, ये गए दमदमा झील नहाने के लिए। इनने ड्रिंक कर रखी थी, ये वहाँ जाके नहाए, वहाँ जाके नहा के बाहर आ गए ये 2 लड़के। वो मोहित नाम का लड़का बाहर आ गया था, ये दोबारा जाके कूद पड़ा, वो वापस आए। फिर जी ये मेरे पास ये रात के 10 बजे आए हमारे पास, तो हम सर पहले मारुति कुंज गए थाने में। उनने बोला मैं वहाँ जाओ सोहना सदर थाने में, उसके बारे में पता थी। फिर हम आए सोहना बस स्टैंड वाले थाने में, तो यहाँ के कंप्लेंट वहाँ भी नहीं लिखी। फिर हमें कल सुबह यहाँ लेके आए इन्हें सीधा, तो यहाँ इन्होंने अपनी बताई सारी कार्रवाई और पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।